तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गुरुजी। आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि साइंस का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो भी अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, मतलब क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब कैसा होता है। ये नंबर में वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, और सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में जाए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है दोस्तों। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है। ए नंबर में अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, और सी उत्तल दर्पण से, और डी सब प्रकार के दर्पण से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अवतल दर्पण से ही किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है। ए नंबर में सीधा होता है, बी उल्टा होता है, और सी तिरछा होता है, और डी औधा होता है, मतलब औधा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको एक्सपेड्रम, मतलब 5 नंबर में जाए, एक्सपेड्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है दोस्तों। झुकाव अधिक होता है। ए नंबर में लाल, बी हरा, और सी पीला, और डी बैगनी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, बैगनी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में जाए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए नंबर में काली चीनी, ए नंबर में कांच की सिली, और बी में अवतल दर्पण, और सी उत्तल लेंस, और डी प्रिज्म। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रिज्म हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग हो जाता है, एक प्रिज्म का होता है उपयोग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में जो है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ए नंबर में 0.1 एम्पियर, और बी में 0.5 एम्पियर, और सी में 2.5 एम्पियर, और डी में 10 एम्पियर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 0.5 एम्पियर हो जाएगा इसको विद्युत धारा का प्रवाहित मान। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील करण क्या होगा दोस्तों। गतिशील करण क्या होगा। ए नंबर में परमाणु, बी आयन, और सी प्रोटॉन, और डी इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं जब जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है दोस्तों। उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। ए नंबर 100 वाट, बी 75 वाट, और सी 50 वाट, और डी 25 वाट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 वाट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में जाए, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। बैटरी जो होती है उसमें किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। नंबर में दृष्ट, और बी में प्रत्यावर्ती, और सी में ए बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, दृष्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी दोस्तों। आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ए नंबर में फैराडे ने, और सी मैक्सवेल ने, और बी मैक्सवेल ने, और सी एम्पियर ने, और डी फ्लेमिंग ने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ए नंबर हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? नंबर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, और बी में प्रेरित विद्युत पर, और सी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में प्रेषित चुंबकत्व पर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहाँ से होता है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहाँ से होता है? नंबर नाभिकीय ऊर्जा से, बी सौर ऊर्जा से, और सी कोयले के से प्राप्त ऊर्जा, और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है, सौर ऊर्जा से। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ए नंबर जीवाश्मी ईंधन, और बी सौर ऊर्जा, और सी पवन ऊर्जा, और डी विद्युत ऊर्जा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, जीवाश्मी ईंधन होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में एक उत्तम ईंधन क्या है दोस्तों? एक उत्तम ईंधन क्या है? नंबर में कोयला, बी लकड़ी, और सी पेट्रोलियम, और डी जैव गैस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, जैव गैस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है दोस्तों? ए नंबर में CO2, बी में Na2, और सी में H2, और डी में SO2। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, H2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उच्च गलनांक वाला यौग निर्मित करता है, यह यौग जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ए नंबर में Ca, बी में C, और सी में Si, और डी में Fr। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, Ca हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया जाए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों? इन जो चार दिया जा रहा है, इनमें से निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? ए नंबर में NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O, और बी में NH4 CNO बराबर H2NCONH2, और सी में 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस CO2 3O2, और डी में H2 प्लस 12 बराबर 2HI। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, K2SiO3 बराबर 2KSl प्लस 3OS तो O2। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा लवण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? ए नंबर में HCl, बी में NaOH, और सी में K2SO4, और डी में NHOH। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NH4। डी नंबर में आपको दिया है NH4OH। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो K2SO4 हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।